मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने स्टेट इंजीनियरिंग परीक्षा 2025 के लिए 30 दिसंबर को विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए फिलहाल आवेदन भरे जा रहे हैं, लेकिन विज्ञापन में 32 पद में से 23 पद दिव्यांग कैटेगरी के हैं। कुछ विभाग में तो सामान्य के पद है ही नहीं, लेकिन बावजूद इसके इनके द्वारा आवेदन भर दिए गए, यानी दिव्यांग के पदों पर सामान्य अभ्यर्थियों ने आवेदन भर दिए, जिसके बाद अब आयोग ने सूचना जारी कर इन्हें रोका है। बता दें, आयोग द्वारा 30 दिसंबर को जारी विज्ञापन में इस तरह पद विज्ञापित थे। जल संसाधन विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के कुल पद 21 थे। ये सभी दिव्यांग कैटेगरी के लिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 3 पद है। इसमें 2 पद एससी और 1 पद ओबीसी के लिए है। इसमें दिव्यांग के लिए पद नहीं है और एससी के 2 पद में से 1 महिला के लिए आरक्षित है। जल संसाधन विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर विद्युत यांत्रिकी में कुल 7 पद है। इसमें दिव्यांग के लिए 2 पद है। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में सहायक कृषि यंत्री का 1 पद है, जो एसटी कैटेगरी में दिव्यांग के लिए है। आयोग द्वारा जारी की गई सूचना में कहा गया कि जल संसाधन विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के सभी कैटेगरी के 21 पद दिव्यांग के लिए आरक्षित है। इसलिए जो दिव्यांग कैटेगरी में नहीं है वो इसके लिए आवेदन के लिए अपात्र हैं। इसी तरह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के 3 पद हैं, जिसमें 2 पद एससी और 1 ओबीसी के लिए है। इसमें सामान्य वर्ग एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार आवेदन के लिए अपात्र हैं। इसमें सिर्फ एससी और ओबीसी कैटेगरी वाले ही आवेदन कर सकते हैं। वहीं जल संसाधन विभाग असिस्टेंट इंजीनियर विद्युत यांत्रिकी के 7 पद में ओबीसी के लिए कोई पद नहीं है। ऐसे में उनके आवेदन को अनारक्षित कैटेगरी में माना जाएगा। इसी तरह किसान कल्याण विभाग में विज्ञापित 1 पद एसटी कैटेगरी में लोकोमोटर दिव्यांग के लिए है, इसलिए सिर्फ वही इसके लिए आवेदन के पात्र हैं। बता दें, आयोग ने सूचना जारी कर ये भी बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने अपात्र होने के बाद भी आवेदन कर दिया है, उन सभी को शुल्क लौटाया जाएगा। ये प्रक्रिया 19 फरवरी को आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी। लिहाजा इस परीक्षा में भी दूसरी परीक्षाओं जैसे हाल है। साल 2021 में ही सबसे ज्यादा 493 पद आए थे। इसके बाद 2022 में सिर्फ 36 पद, फिर 2023 में तो पद ही नहीं थे। साल 2024 में मात्र 23 पद और अब 2025 में महज 32 पद आए, जिसमें दिव्यांग के लिए 23 पद रखे गए हैं। कुल मिलाकर स्टेट इंजीनियरिंग परीक्षा 2025 में भी पदों की तंगी दिखाई दे रही है। ये खबर आपके लिए इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर आए थे। आगे इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक लेकर आएंगे। मेरा नाम है मंजू, आप देखते रहिए द सूत्र। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।